खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। जागरूकता और सही समय पर उपचार करके मरीज को ब्रेन ट्यूमर से निजात दिला सकते हैं। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में प्रतिदिन ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित 2 से 3 मरीज उपचार कराने आ रहे हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। यह हर उम्र के लोगों में होता है। यदि सही समय पर उपचार हो जाए तो मरीज स्वस्थ हो सकता है और अपना जीवन जी सकता है। ये शब्द संजय गांधी अस्पताल में न्यूरोसर्जन के तौर पर पदस्थ डॉक्टर दिनेश पटेल के हैं, जिन्होंने विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर खबर आप तक की टीम से एक खास मुलाकात के दौरान कहे। उनका कहना है कि इसके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। कोई भी सिस्टम जानकारी में आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि सही समय पर इसका जानकारी मिल सके और उपचार हो सके। यदि समय पर उपचार हो जाए तो इसका निदान संभव है। आइए सुनते हैं डॉक्टर दिनेश पटेल ने आगे क्या कहा। नमस्कार, खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ टीवी से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 जून को हर वर्ष वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। हमारे बीच मौजूद है संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर दिनेश पटेल जी, जो विंध्य क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक हैं, न्यूरोसर्जरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आज आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। शरीर में कहीं भी अपन वहाँ से शुरू करते, शरीर में कहीं भी अनवांटेड सेल्स ग्रो कर जाए, कोशिकाएं ग्रो करने लगी और वो भी एक तेज गति में, वो फाइनली एक गठान जैसे रूप में लेती हैं और वो होता है ब्रेन ट्यूमर या कहीं का भी ट्यूमर, कैंसर, कुछ भी हम कह सकते हैं। दिमाग में या पूरे शरीर में ही 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं। एक तो जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और ऑपरेशन कर दिया जाए तो ठीक हो जाते हैं। दूसरे होते हैं जो बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं और ऑपरेशन करने के बाद भी ठीक नहीं होता इंसान। दिमाग में भी इसी तरह के ये दोनों तरीके के ट्यूमर्स होते हैं। बच्चे से लेके, पैदा होने से लेके आपके आखिरी सांस तक कभी भी हो सकते हैं और महिला पुरुष किसी में भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास ब्रेन ट्यूमर ऐसे कितने पेशेंट आते होंगे, क्योंकि आप संजय गांधी अस्पताल में भी पदस्थ हैं, तो ऐसे पेशेंट कितने आते होंगे एक दिन में? कितने ज़्यादा? एक दिन में 2-3 आते ही हैं ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट, और उसके बाद उन सबको जांचें करके सर्जरी भी की जाती है। उसमें से अधिकतर लोग अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं बचते हैं क्योंकि उनका ट्यूमर या तो बहुत लेट स्टेज में हम लोगों के पास आते हैं कि मरणासन हालत में हैं, सोच समझ रहे होते हैं कि कराएं ना कराएं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। एक चीज़ बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि जब भी शरीर में, स्पेशली दिमाग से रिलेटेड, कि आपको अचानक से सर दर्द आया, अचानक से मिर्गी का दौरा आया या अचानक से कुछ भी दिमाग में हो रहा है, तो हमें तुरंत डॉक्टर सलाह लेना चाहिए। और अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि CT MRI करा लीजिए तो हिचक वो सोचना ही नहीं है, दूसरा दिमाग में थॉट नहीं लेकर आना है कि हमें नहीं कराना है। कोई भी नया सिम्टम, कोई भी नया परेशानी, मतलब सबसे पहले हमें रूल आउट करना है कि हमें ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया है। किसी भी उम्र में, बच्चे, बूढ़े, जवान लोग, कोई भी, स्त्री पुरुष, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक पत्रकार ही हैं, कौन से विधा में है मुझे भूल गया, लेकिन उनकी बहन चाक घाट में रही होंगी और चाक घाट से इलाहाबाद पास पड़ा तो वहाँ गए। इलाहाबाद में लगभग बेहोशी की हालत में थी। तो उन लोगों ने CT स्कैन कराया, उन्होंने बोला कि तुरंत ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, नहीं तो यही बचेगी। फिर सवाल आया कि कितने % बचने के चांसेस हैं, तो उन्होंने बोला कि 2-4% ज़्यादा नहीं दिख रहा है। उनको लगा कि इलाहाबाद थोड़ी छोटी जगह है, तो हम उससे बड़ी जगह चलते हैं, लखनऊ जब तक पहुँचे तब तक वो ब्रेन डेड हो गई एंड वहाँ ऑपरेशन किया, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, फाइनली ब्रेन डेड वापस से हो गई और डेथ हो गई। तो मतलब डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका सही
समय सही समय पर अगर चिकित्सक के पास पहुंच जाएं बिल्कुल। तो इसका उपचार बेहतर ढंग से हो सकता है और जिंदगी बच सकती है। और अधिकतर लोग अच्छा करते हैं, अधिकतर लोग अच्छा करते हैं। ग्लायोमा करके ब्रेन में ट्यूमर होता है जिसमें स्टेज 4 होता है, बेसिकली ग्लायोमा मतलब स्टेज 4 वाला ट्यूमर होता है। उसमें ही ऐसा होता है कि 1.5 से 2 साल ज़िंदगी रहती है, अगले 6 महीने में करने के बाद फिर से हो जाता है। एक पेशेंट का मैंने कम से कम 6 या 7 बार किया था ऑपरेशन, हर 6-6 महीने के अंतराल से, क्योंकि फिर से हो जाता। जब भी करते थे 2-3 महीने ठीक रहता था, उसकी रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी चलती थी, उसके बाद फिर से हो जाता था। यंग पेशेंट था तो लोग घर वाले भी कहा कि ठीक है, ये तो यूजुअली 55-60 इस उम्र में हो रहा होता तो हम लोग 1-2 बार करके मना कर जाते हैं कि मत परेशान होइए। लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी, जैसे बहुत सारे लोग होते कि नहीं कराते हैं या जांचें, मतलब जैसे बायोप्सी आती है तो बायोप्सी की जांच नहीं करवाएं। मुझे संजय गांधी में एक, शायद आप ही ने मुझे इंटरव्यू किया था जिस लड़के का, जब मैंने उसका किया था संजय गांधी में, याद था मेरे ख्याल से 17-18 साल, और मैंने बोला बायोप्सी करा लो। रीवा छोटी जगह तो हम कोशिश करते हैं कि ब्रेन की बायोप्सी हम बाहर भेजें, बॉम्बे जैसे जगह पे भेजें या निम्हांस में, बेंगलोर भेजते हैं, जहाँ बड़े सेंटर्स में रोज करते रहते हैं। क्योंकि पैथोलॉजिस्ट के लिए परेशानी होती है कि साल में 1-2 बार हम कर रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता उस तरह से। तो जहाँ रोज़ होती रहती है सारी बायोप्सी, तो उनको डायग्नोसिस बनाना ईजी होता है। उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं कराएंगे। रीवा में किसी पैथोलॉजिस्ट के पास गए होंगे तो नॉर्मल सी बायोप्सी रिपोर्ट आई और बात आई गई होगी। अब बिना जब तक बायोप्सी रिपोर्ट नहीं तो आगे उसकी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं हो पाई। और मेरे ख्याल से 1 साल बाद वो फिर से आया और काफ़ी बड़े ट्यूमर थे। उसने जबलपुर दिखाया, शायद नागपुर भी हुआ था, लेकिन जाके भूल रहा हूँ। सब लोगों ने मना कर दिया। फिर मेरे पास वापस आके साथ कर दीजिए, तो चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं, हमने किया हुआ फिर। लेकिन तब तक उसका इतना बढ़ गया था, इस आने जाने, यहाँ दिखाने वहाँ दिखाने ऐसा दिखाने, इतना बढ़ गया था कि बड़ा मुश्किल हुआ उसका ऑपरेशन करना, बहुत ही क्रिटिकल हो गया मैंने। उसके बाद भी कुछ दिन शायद जीवित रहा, मुझे भूल गया इस सारी चीज़ें। लेकिन हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी 2-4 साल और रहती, और अगर कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी और उसने बायोप्सी की होती पहले स्टेप पे, तो ट्यूमर निकालने में तो बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल जैसा जी रहा था वो 1 साल के करीब। बायोप्सी नहीं हुई तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं हुई, ग्रेड 4 देख के लग रहा था जब हम ऑपरेट कर रहे थे कि ग्रेड 4 है ट्यूमर। तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं हर आदमी से, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। संजय गांधी अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन जो आराम से होने लगा है कि नहीं, हमेशा पिछले 8-10 साल से हमेशा ही हो रहा है। लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि हम दूसरे शहरों में जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ये होगा। मैं हमेशा सभी को कहता हूँ, और जितने लोग भी ये चैनल देख रहे हैं, कि आपको एक अच्छा न्यूरो सर्जन देखना है, जैसे ही आपने ढूंढ लिया, चाहे हम लोग रीवा में बैठे हों, चाहे दिल्ली में बैठे हों, चाहे नागपुर में बैठे हों, हम सब लोग एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। रिजल्ट्स में भी कोई अंतर नहीं है किसी के। बस आपको शहर से भागेंगे तो आप अपनी जान भी गंवाते हैं मैक्सिमम टाइम, और आपके एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। दोनों चीज़ों का नुकसान है हमेशा, क्योंकि आपके कराने के बाद एक बार करा दिया, वहीं बात खत्म नहीं होगी। कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वही कॉम्प्लिकेशंस यहाँ भी होंगे, वही कॉम्प्लिकेशंस वहाँ भी होंगे, ठीक है। फिर फॉलोअप करने जाना, बार बार आपको मिर्गी का दौरा पड़ गया समझ लीजिए, या दिमाग में सूजन नहीं आ रही है, फिर आपको दौड़ते हुए जाना है 1000 किलोमीटर, फिर आना है। हो सकता है इसी बीच में आप कुछ गड़बड़ कर जाए। एक छोटी सी बात कहानी में बताता हूँ। 2014 या 15 की बात थी, मैं रीवा में नया आया था। एक पेशेंट बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे में ऑपरेट करा कर आए, और वहाँ पे पैकेज उनका रहा वो 4.5-5 लाख का, ठीक है। और 3 दिन का रहता है, जैसे मैं भी कॉर्पोरेट में फोटेज जैसे हॉस्पिटल में रहा, तो वहाँ हम सब लोग इसी तरह के पैकेजेस रखते हैं हॉस्पिटल वाले, ठीक है। 3 दिन बेड चार्ज आपके फ्री, और उसके बाद आपको छुट्टी दे दी जाए। अगर आप उससे ज़्यादा रहना चाहते हैं तो पैसे लगते हैं। तो आदमी क्या करता है कि पैसे बचाने के लिए वो आसपास के होटल में कमरा ले लेता है। और रीवा से गया, अभी बॉम्बे में कैसे जल्दी चला है, तो 4-5 दिन और रख के वो उसके बाद वहाँ से चले 6वें या 7वें दिन के। और सदमा पहुँचने में उससे पहले उनको मिर्गी का दौरा लगातार पड़ने लगा। रात को मेरे पास 2-3 बजे आए होंगे, प्रोटीन की बात, और मिर्गी का दौरा पड़ रहा था, ठीक है। मैंने देखा तो यहाँ पे सूजन है, सब सारी चीज़ें हैं। मैंने पूछा ये क्या हो गया, हड्डी कहाँ रखी है आपकी? पूरे हड्डी तो नहीं क्यों होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे सूजन क्यों आई? सब इंस्पेक्शन मैंने किया। उसके बाद मैंने पूछा कि ये सब क्या है,
फिर बुखार लेकिन आ नहीं रहा था, स्टेरॉइड्स चल रहे थे उनके। फिर जैसे मैंने एस्पिरेट किया तो पता चला बस आ गया। मतलब ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट हुआ, उसके बाद उसको हो गया इन्फेक्शन वहाँ पे। अब वो तो पस बन गया। अब हाँ पस बन रहा था, बढ़ता ही रहा होगा। फिर ब्रेन कंप्रेशन भी करने लगा वो। लेकिन इस बात पे वो 2-3 दिन और रुके, उनको लगा सब चीज़ें ठीक है, चल फिर रहा था मरीज। लेकिन रास्ते में इतनी बार मेरे दौरा पड़ा, बस होने के कारण इन्फेक्शन अंदर गया, और इतनी बार दौरा पड़ा कि वो बेहोशी की हालत में मेरे पास आए, एंड फाइनली मरीज की डेथ हुई। किसी छोटी सी जगह पे होते, या अपने नॉर्मल जगह पे होते, तो 2 मिनट में किसी डॉक्टर से एडवाइस ले लेते कि भाई हमें क्या हो रहा है ये सब। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कैसे जान पाएँ कि उनको ब्रेन ट्यूमर है, या ऐसा कैसे उनमें लक्षण दिखे, कोई परेशानी दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें। जब भी नई चीज़ दिखे, जैसे आपको लगे कि सर दर्द अचानक से हो रहा है, तेज हो रहा है, ठीक है, 1-2 बार आपका सर दर्द हुआ, और नॉर्मल जैसे हमें हर इंसान को होता रहता है बीच में कभी ऐसा हुआ 2-4-6 महीने में, फिर भी अगर रेगुलर हर महीने भी आ रहा है तो भी हमें दिखा देना चाहिए। और ऐसा लगे कि हमारा सर दर्द अचानक से बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ज़रूर जाके दिखाना चाहिए, ज़रूर जाके दिखा लेना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि यार थोड़ा सा कंसल्टेशन 2500-3000 रुपये की आपकी जान से आपकी ज़िंदगी तो सेफ है, एक पैसा इशू हो रहा है ना रियली, लेकिन वो 2500-3000-5000 से मेरी ज़िंदगी अगर सेफ हो रही है देख लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ज़िंदगी नॉर्मल अच्छी जी सकते हैं, कुछ नहीं आया उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, कुछ आया उसके आगे ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा टाइमली। हमेशा यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा शरीर वार्निंग सिम्टम देता है, हम उसको हमेशा नेगलेक्ट करते हैं और बड़े बीमारी में फंस जाते हैं। कहीं भी, चाहे हार्ट में भी, जैसे आपको चलने में दिक्कत हो रही होगी, सांस फूल रही होगी, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और पता चला हार्ट अटैक आया। वैसे ब्रेन पे कि अजीब सा कभी मुंह टेढ़ा हो गया, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी मिर्गी का दौरा स्पेशली आया, ये सब सिम्टम्स हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका उपचार क्या होता है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बीवा आपके शहर रीवा में ब्रांडेड कपड़े, प्रीमियम ज्वेलरी, परफ्यूम्स का एक्सक्लूसिव शोरूम। आप भी आएँ और पाएँ ढेरों वैरायटी के एक्सक्लूसिव अटायर्स। पता याद रखें, शॉप नंबर 6, पवार टावर, उर्रहट, हरिभूषण नगर, रीवा, मध्य प्रदेश। अपने मांगलिक कार्यक्रम को बनाएं अब और भी यादगार, सिर्फ और सिर्फ ब्रजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ, जो रीवा के मध्य शहर गुड रोड, ललपा, चिरहुला मंदिर के समीप स्थित है। वातानुकूलित रूम, सुसज्जित वेडिंग हॉल, आकर्षक स्टेज एरिया, कैटरर्स की सुविधा, वाहन की सुविधा हेतु पर्याप्त पार्किंग एरिया, जन्मास के लिए सेपरेट होटल एरिया आदि सुविधाएं उपलब्ध है। अभी बुक करें और पाएं बेहतरीन ऑफर्स। संपर्क करने के लिए कॉल करें 7440485555 9753241947 9691970988।